अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं इस ब्लॉग्स में कंटेंट को ऐड करूंगा। तो इसके करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पर आता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ ब्लॉग्स, और उसके बाद एक और फोल्डर बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ हेडर। तो इनमें ये सबसे पहले इन चीजों को ऐड करूंगा फाइल्स को, ताकि ये मैनेजमेंट इस फाइल्स की हो सके। उसके बाद मैं कंटेंट ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैं ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक से फोर्थ ब्लॉक, सेकंड, थर्ड ब्लॉक। तो इनको मैं यहाँ से ड्रैग करके इन ब्लॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, फिर से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गए हैं, ये देखिए 4 ब्लॉक्स यहाँ पर आ गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये अनट्रैक्ड है, तो मुझे इसके बाद ये गिट में कुछ होगा, मैं गिट में ऐड करूंगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ। और उसके बाद इंडेक्स, कॉन्टेक्ट, चेकआउट और कार्ट और ब्लॉग्स भी। तो ये जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा हेडर में। तो ये यहाँ पर मूव हो गए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मॉडल्स में आया और मॉडल्स में मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स खोलता हूँ और टेम्पलेट्स के बाद मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव करके और एक और वेरिएबल यहाँ पर बनाता हूँ और उसको यहाँ पर इनके अंदर जो है ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद टेम्पलेट्स के अंदर मैं लिखूंगा ब्लॉग्स, और इसको मैं यहाँ से पेस्ट करके इधर और इसके बाद इधर और इधर। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स के अंदर ब्लॉग्स, ब्लॉग के बाद ये ब्लॉग्स होंगे। ठीक है, इसी तरह मैं इनको नाम देता हूँ हेड, यहाँ पर इसको नाम देते हैं हेडर, हेडर टेम्पलेट्स, और उसके बाद इसको मैं नाम देता हूँ ब्लॉग टेम्पलेट्स। तो ये ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ हेडर, और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये इधर होंगे, ये और ये इस तरह। ठीक है, तो टेम्पलेट्स के बाद हेडर में जो भी है ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका लिंक्स अभी ओके हो गया है। और इसके बाद मुझे इतना कोई खास करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको गो run main.go इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन करते हैं लोकल होस्ट 4000। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा काम यहाँ पर जो है लिंक खुल गया है। उसके बाद अगर मैं कार्ट में आता हूँ तो ये कार्ट भी मुझे ओपन करके दे रहा है। इसी तरह ब्लॉग्स में आता हूँ तो ब्लॉग में किसी भी ब्लॉग में आ जाता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे ब्लॉग भी दे रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में आ जाता हूँ तो उसका भी मुझे काम कर रहा है ये। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब ये हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक खोलता हूँ और फर्स्ट ब्लॉक के अंदर जो चीजें मैंने मॉडिफिकेशन करनी है वो आपको बता देता हूँ सिंपल यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सबसे ऊपर है इसके नीचे यहाँ पर आता हूँ, जो लिंक्स है ये आप देख सकते हैं। मैं अगर ब्लॉक खोल दूँ आपको बता देते हैं, गो रन main.go करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉग्स। ठीक है, तो ये ब्लॉग्स कैसे, अगर मैं यहाँ पर होम पेज में आता हूँ तो होम पेज में मैं यहाँ पर ब्लॉग्स में क्लिक करूंगा और ब्लॉग्स के बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये होम के बाद ब्लॉग सिंगल साइड बार है। तो मुझे इसको चेंज करना है, होम से आए ब्लॉग में, ब्लॉग से आया फिर इस ब्लॉग में, फर्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, तो मैं इसको लिंक चेंज करूंगा। मैं यहाँ पर आया, इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपल यहाँ से और इधर पेस्ट कर देता हूँ। और होम को मैं बजाय लिखता हूँ यहाँ पर इंडेक्स 1 की जगह स्लैश, और इसके बाद यहाँ पर जो लिखता हूँ ब्लॉग्स, और इसके बाद यहाँ पर भी लिखता हूँ ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स के बाद यहाँ पर जो है इसको मैं इधर जो है टाइटल, जो इसका लिंक है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और लिंक लिखने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, फोर्थ ब्लॉग में इधर आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका लिंक में देखता हूँ किधर है, ये है। तो ये लिंक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ
और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और इसके बाद यहां पर मैं इधर आता हूं और इसको भी यहां से पेस्ट कर देता हूं। अब ये सही हो गया है, ठीक हो गया। तो ये हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, नीचे आया और नीचे आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो है कमेंट्स 15 है। मैं इसको 3 करूंगा क्योंकि 3 कमेंट्स वहां पर ऐड है। और उसके बाद नीचे आया और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर कमेंट ये है मेंस अपैरल, वुमेन्स अपैरल। यहाँ पर ऊपर भी एक इस तरह का है, अगर देखना ये है, ये आप देख सकते हैं टैग्स। तो इन टैग्स को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने टैग्स पहले से ही लिखे हुए हैं, मैं इन टैग्स को यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी हो जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद नीचे आया, यहाँ पर मेंस अपैरल, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ये कुछ चीजें, और इनको मैं क्या कहते हैं, इनको सबसे पहले इसको नाम देता हूँ। यहाँ पर ब्लॉग्स में आया तो ब्लॉग्स में यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए होंगे, मैं इन लिंक्स को देख देता हूँ। ये मेन विंटर सेल, मेन फैशन विंटर सेल जो भी है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और उसके बाद वुमेन का मैं आता हूँ, वुमेन किधर, ये वुमेन का है फैशन फेस्टिवल, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद एक्सेसरीज जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव करके हैश को उसके अंदर ये जो लिंक है सेड वाला, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इस तरह काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर तो ये ठीक है। नीचे आया, यहाँ पर जो टैग्स हैं, इन टैग्स के लिए मैंने जो लास्ट में टैग ये है, इनको कॉपी करता हूँ सिंपल यहाँ से, और उसके हो जाने के बाद में इसको इन टैग्स को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट हो गए, इसकी इंडेंटेशन कर देते हैं। ये इंडेंटेशन हो जाने के बाद अब इतनी ही चीजें हैं जो मुझे जरूरत है। मैं चलो इसको रन करता हूँ, go run main.go। तो चलिए अब इसको यहां से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉग्स ये इस तरह अपडेट हो गई हैं। इस तरह ये जो मेंस अपैरल, वुमेन अपैरल ये भी चेंज हो गई है। और इसके बाद कमेंट जो है 15 के बजाय 3, और इसके बाद जो ये टैग्स हैं ये मैंने बदल दिए हैं, ठीक है, ये टैग्स। तो इसमें से अगर मैं किसी भी क्लिक करता हूँ ब्लॉग्स पे तो ये पीछे जाएगा, ठीक है। अगर मैं वापस आऊंगा तो फिर इसमें वापस आ जाएगा। ये लिंक भी काम कर रहा है। तो ये जो है मेरा काम कर गया है। तो इसी तरह जो ये प्रोसेस है, मैं ये फर्स्ट ब्लॉग में मैंने अप्लाई किया, इसको मैं ये 3 जो ब्लॉग्स हैं इसमें भी अप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो ये फाइनली मेरा ब्लॉग्स जो कंटेंट है मैंने अपडेट कर दिए हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से आके आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, go run main.go। तो अब यहाँ पर अगर मैं ब्राउजर खोलता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं होम में, और होम में जाने के बाद आपको ब्लॉग्स के सेक्शन में विजिट कराता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये तो हो गया है। दूसरा करते हैं मेंस फैशन विंटर सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर भी बदल गई है, इसका टाइटल भी बदल गया है, इसके कमेंट्स और इसके टैग्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पे बदल दिए गए हैं। इसके बाद मैं ब्लॉग्स में पीछे आता हूँ, बल्कि यहाँ पर एक चीज आपको और भी दिखानी थी। ये जो है ये भी मेरा बदल गया है, ठीक है। मैं ब्लॉग्स में यहाँ पे आता हूँ, अब ठीक है। अब आते हैं वुमेन फैशन फेस्टिवल। तो यहाँ पर जो है इसकी फोटोज अभी तक चेंज नहीं हुई। मैं चले देखते हैं, ये जो है 3rd ब्लॉग है। तो 3rd ब्लॉग में क्या है इसका, सबसे ऊपर आते हैं यहाँ पर ये 34 है। तो मैं यहाँ पर इसमें क्या करता हूँ 30, ठीक है। तो ये 30 हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी फोटो तब्दील हो गई है, इसका जो भी टैग वगैरह है वो भी यहाँ पर मैंने बदल दिए हैं। उसके बाद अब आते हैं बैक में,
और बैक में आने के बाद यहाँ पर जो फोर्थ ब्लॉग है इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर भी इसके जो क्या कहते हैं टाइटल वगैरह, जो तस्वीर वगैरह है वो सारी चेंज हो गई है। तो एक चीज जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि यहाँ पर जो है ये डॉट डॉट, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये स्टैटिक डॉट डॉट के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद स्टैटिक नहीं आ रहा। फिर मैं बैक करता हूँ, फिर अगर आ जाता हूँ, फिर ये स्टैटिक आएगा। तो मुझे इसको क्या करना है, इस तरह डबल डॉट्स डालने हैं, तो फिर जाके मैं स्टैटिक की तरफ जाऊंगा। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लॉग है यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट ब्लॉग में यहाँ पे जब जैसे भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्रोल F डॉट डॉट, उसके बाद स्टैटिक, तो ये मेरे पास 7 आ चुके हैं। तो मैं अगर इनको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से और इसके बाद कंट्रोल D, तो ये तमाम उसने सिलेक्ट कर दिए। हाँ, मैं सैंपल यहाँ पर आके फिर लिखता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है इस तरह मेरे पास आ जाएंगे, ये जो है अब ये फाइंड हो गए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और सेकंड ब्लॉक की तरफ, ये तो फोर्थ ब्लॉक है, चले फर्स्ट ब्लॉक, तो फर्स्ट ब्लॉक में यहाँ पर इसको फाइंड करता हूँ और इसमें भी यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल D, तो ये जो है ये देखते हैं कि वाकई ये काम कर रहा है या नहीं, इसको चेक करते हैं यहाँ पर। अब अगर कंट्रोल D में करता हूँ तो फिर ये सेलेक्ट कर देता है, उसके बाद फिर डॉट डॉट, फिर ये अब ले गया। अब इसको फिर से चेक करते हैं कि वाकई 7 दाने मौजूद हैं, तो यहाँ पर मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फिर आते हैं सेकंड ब्लॉक में, इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे, फोर्थ ब्लॉक को भी सेव कर देता हूँ। इसके बाद सेकंड ब्लॉक में आते हैं, तो सेकंड ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक की तरफ आके इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर देखते हैं कि ये वाकई मौजूद है नहीं, ये जो है फर्स्ट वाले में सिर्फ मौजूद है। मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ये जो है डिलीट करके, अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इधर रखता हूँ तो फिर ये भी 7 दाने हैं, सही, अब सही है। उसके बाद थर्ड ब्लॉक में आ जाता हूँ, तो थर्ड ब्लॉक में इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और उसके बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से फुल, कंट्रोल D, ये सारे सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद मैं इसमें ये अब ठीक रहेगा। अब अगर मैं यहाँ से इसको डॉट डॉट स्लैश, तो फिर ये 7 दाने को 7 जो है आइटम उनको सेलेक्ट कर लेगा। तो इनको मैं सेव करने के बाद क्या करूंगा, इसको मैं रन करता हूँ, गो रन मेन डॉट गो। अब जो ब्लॉग्स में आते हैं तो फर्स्ट ये जो फोर्थ ब्लॉग है इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या काम करता है। ये बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। इसके बाद अब ब्लॉग सेक्शन में आ जाते हैं। ये ब्लॉग सेक्शन में अगर मैं यहाँ पर आके फर्स्ट ब्लॉग, चलो फर्स्ट ब्लॉग देखते हैं, तो फर्स्ट ब्लॉग भी सही तरह से काम कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर इस ब्लॉक पे भी क्लिक करते हैं तो ये भी सही तरह से सारे ब्लॉक काम कर रहे हैं। तो ये हो जाने के बाद अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसकी वजह ये है क्योंकि मैंने इनको फोल्डर्स के अंदर रखा था, तो ये बैक हो जाएंगे, यहाँ से डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट, फिर उसके बाद ऊपर इमेजेस की तरफ आएंगे। ये इसका मसला था। तो बाकी ये सही है। यहाँ पर जो मैंने क्या किया है, हेडर जो है, हेडर को मैं खोलता हूँ यहाँ से, सबसे पहले इनको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर जो हेडर है, हेडर के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोल F और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टैटिक, तो ये 4 दाने मेरे पास मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इनको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद कंट्रोल D, ये भी इसी तरह करूंगा, अब सही है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं कार्ट में आया तो कार्ट में भी ये 3 दाने ही हैं, तो मैं सबसे पहले इस पर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो सारे इसके फाइल जितनी भी थी हेडर के अंदर
उनको भी मैंने अपडेट कर दिया है। इसको भी सेव करता हूँ, इसको भी सेव करता हूँ और कार्ड को भी सेव कर देते हैं। ठीक है, फिर से एक मरतबा रन करके दिखाता हूँ आपको। और अगर मैं यहाँ पर इस मरतबा आ जाता हूँ, यहाँ पर क्या कहते हैं होम फाइल में, तो होम में आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें हैं वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। और इसी तरह अगर मैं चेकआउट में आ जाता हूँ, कार्ट में आ जाता हूँ, चले, तो यहाँ पर भी तस्वीरें अपडेट हो चुकी हैं। इसके बाद अगर मैं चेकआउट पे आ जाता हूँ, यहाँ पर तो तस्वीर नहीं थी, खैर कॉन्टेक्ट अस में आ जाते हैं, ब्लॉग्स में आ जाते हैं, यहाँ पर तस्वीरें सारी अपडेट हैं। ठीक हो गया। तो ये सब कुछ ओके हो गया। अब मैं इसको क्लोज करके क्लियर करके यहाँ पर एक और चीज आपको ऐड करना सिखाता हूँ। यहाँ से ब्लॉग से फारिग हो गए, अब आते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं होम टेम्पलेट में। होम टेम्पलेट में जैसे कि आप लोग को पता है, यहाँ पर मैंने एक पेज बनाया हुआ था 404 पेज नॉट फाउंड। ये एरर पेज है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ gorunmain.go, तो यहाँ पर जो है एक अगर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 404 पेज नॉट फाउंड, लेकिन इसके साथ ये भी दे रहा है जो पेज मुझे नहीं चाहिए। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि मैं यहाँ पर रिटर्न लगाना भूल गया था। अब अगर मैं इसको वापस लिख लेता, रन करके मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखे सिर्फ उसने ये मैसेज दे दिया। तो इसके बाद मुझे चाहिए कि मैं इसके अंदर मैं टेम्पलेट इंसर्ट करूंगा, बजाय कि मैं इस मैसेज को शो करूं। तो इसको टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और मैं फाइल बनाता हूं और उसको मैं नाम देता हूं टेम्पलेट्स के अंदर पेज एरर डॉट HTML। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो मैं क्या कहते हैं कार्ड का जो टेम्पलेट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसको पेज एरर में इंसर्ट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल मैं सबसे पहले यहाँ पर जो हेडर सेक्शन है उसको रहने देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। टाइटल को मैं चेंज करता हूँ पेज नॉट फाउंड, पेज सॉरी नॉट फाउंड, तो ये ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं इसकी जो ये चीजें भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये बल्कि कार्ट में नहीं कुछ और था, ये कांटेक्ट में था, सॉरी मुझे कांटेक्ट वाली चीजों को उठाना था। इसको मैं कंट्रोल आल करके कंट्रोल V, इसको कांटेक्ट वाली चीजों मुझे चाहिए था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेज नॉट फाउंड। तो अब सही है। अब अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये ठीक रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी सेक्शन है इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हो जाने के बाद अब मैं ये सिंगल हेड जो है इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते चले। अब ये सही है। इस सिंगल हेड के बाद ये जो चीजें हैं मैं इनको रिमूव करता हूँ। अब सही है। तो यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट पहले से ही बनाया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर सिंपल इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो जाने के बाद मैं इसको यहाँ से इंडेंटेशन इसकी कर देता हूँ और इसके बाद जो एंड सेक्शन है मैं इसको सारा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये अब ठीक हो गया। तो एक सिंपल सा पेज है जो मैंने बनाया है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। उसके बाद सेव हो जाने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसको कॉल करता हूँ पेज एरर, और ये जो है इसको मैंने फंक्शन अभी तक बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पर फंक्शन आके बनाता हूँ क्या कहते हैं सिंगल फंक्शन में पेज एरर। ये हो गया HTTP रिस्पॉन्स राइटर। उसके बाद ये हो गया रिक्वेस्ट, और उसके बाद है पेज एरर टेम्पल
एग्जीक्यूट wnet। अब इस पेज एरर टेम्पल को मैंने क्या करना है, टेम्पलेट्स के अंदर बनाना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, सॉरी ये हेडर है, तो इसके हेडर के अलावा मैंने यहाँ पर एक और भी वेरिएबल बनाता हूँ, इधर इसको नाम देते हैं सिंगल टेम्पलेट्स। ठीक है, तो इसका मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेरिएबल और उसको नाम देता हूँ यहाँ पर व्यूज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के बाद होगा यहाँ पर पेज एरर डॉट html। तो यहाँ पर हो गया है। अब ये पेज ये सही है। चलिए अब देखते हैं इस पेज को रन करके। राउट्स भी मैंने लगाना है, राउट्स किधर है, ये आ गया है। इसको मैं यहाँ पर एक कॉपी करता हूँ यहाँ से, सॉरी, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको नाम देता हूँ पेज एरर। ठीक है, और इसको लिखता हूँ पेज नॉट फाउंड, सॉरी, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, सही है। इसको मैं देखता हूँ, अब ये सही है, मुझे एरर नहीं दे रहा। सिंगल फंक्शन। चलो इसको रन करके देखते हैं। गो रन main.go। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, फिर से ओके करता हूँ, तो ये मुझे पेज नॉट फाउंड का एरर दे रहा है। लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम है, जिसको मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ सिंपल यहाँ पे। ये सही है, ठीक। राउट से मुझे जरूरत नहीं है। ये जो है इसको मैं क्या कहते हैं, इसको देखता हूँ यहाँ से कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो है 4 है, तो इसको मुझे 12 करना है, मैं ये भूल गया था। अब ये सही होगा इंशाल्लाह। ये देखें, अब अगर मैं यहाँ पर इस पे बैक टू होम पे क्लिक करता हूँ तो ये बाकी मुझे होम पे ले आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, हेलो, तो यहाँ पर पेज नॉट फाउंड मुझे एरर दे रहा है। तो आपका योर पेज इज नॉट फाउंड, प्लीज ट्राई अनदर यूआरएल टू ओपन द पेज। तो मैं यहाँ पर बैक टू होम करता हूँ तो ये मुझे होम पे ले आएगा। तो ये जो है मेरा क्या कहते हैं, टेम्पलेट सक्सेसफुली बन गया है। जितना मैंने काम करना था मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसके बाद ये राउट्स की मुझे जरूरत नहीं है। खैर, तो इसको मैं अभी आते हैं गिट की तरफ। गिट में कुछ चीजें हैं मुझे अपडेट करनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीजें हैं गो की, वो यहाँ पर अपडेट कुछ डिलीट हो चुकी है और कुछ अपडेट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट एड अपडेट। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको क्लियर करके गिट कमिट, सॉरी, गिट स्टेटस, ये चीजें आ गई हैं। अब अगर मैं लिखता हूँ गिट कमिट एम, और उसमें लिखता हूँ क्या कहते हैं, न्यू मॉडिफिकेशंस इन पिक्स ब्लॉग्स ब्रांच। ठीक है, तो ये हो गया है। अब उसके बाद अगर गिट स्टेटस करता हूं तो ये देखें, आपको समझ आ गई कि ये जो है बाकी रिमूव हो गई। ये कुछ फाइल है ट्रैक में नहीं है, ये तो मुझे ट्रैक करना है। गिट क्या कहते हैं, ऐड व्यूज टेम्पलेट्स और ब्लॉग्स। ठीक है, और इसके बाद ब्लॉग्स के बाद हेडर, और इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, व्यूज टेम्पलेट्स, ये चीज पेज एरर डॉट html। तो गिट स्टेटस, अब जो है ये चीजें यहां पर ऐड हो चुकी हैं। अब गिट कमिट एम, और उसमें मैं लिखता हूं यहां पर मैनेजिंग फाइल्स प्लस एरर पेज, सॉरी, एरर पेज, मैनेजिंग फाइल्स एंड एरर पेज। ठीक है, अब सही है। और अब अगर गिट स्टेटस में आता हूं तो ये मुझे वर्किंग ट्रिकली। तो अब अगर मैं लिखता हूं गिट चेकआउट मास्टर,
तो ये देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। जो फाइल मास्टर में थी वो मास्टर में है, जो चेकआउट में है तो चेकआउट में रहेंगी। गिट चेकआउट फिक्स ब्लॉग्स, बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऐड हो गई हैं। तो ये जो है मेरा टेम्पलेट बन गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कोड पर कुछ प्रॉब्लम हो, आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।